हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। साथ में कई तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। मैं 20,000 डॉक्टर्स का मेंटर रह चुका हूं, और नियरली 1 लाख स्टूडेंट्स मैंने नीट यूजी के पढ़ाए हैं 21 ईयर में बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब नीट यूजी को के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके जो 4 फीचर्स हैं ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। उनमें से पहला है बच्चों, डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनके आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं परसेंटेज में, जो ये दिखाता है कि आपके पैरेलल में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, तो आप इनके थ्रू अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये भी पता चल जाता है बच्चों। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी लाइव टेस्ट और क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। तो ये दूसरा एडवांटेज है इसका। और तीसरा एडवांटेज है यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सभी कोर्सेज 0 लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे जैसे रिपीटर्स बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है, क्रेश कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए कोर्सेज अलग है, साथ में 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए कोर्सेज अलग स्ट्रक्चर्ड है। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो इन कोर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है बच्चों, रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। तो एक अनलिमिटेड चौथा और सबसे एडवांटेज है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, और मैनी टाइम्स लाइव क्लास देख सकते हैं। और लाइव क्लास छूट गई ना बच्चों तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस कोर्स को कवर कर सकते हैं बच्चों। तो ये 4 फीचर्स नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ फ्री डेमो क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स फॉलोअर्स ज्यादा हैं। और ये सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे, तो ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अगर 1 महीने के लिए लेंगे ना बच्चों तो ये 6,000 रुपीज में होगा तीनों सब्जेक्ट का। पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों तो आपका ये 2500 पर मंथ तीनों सब्जेक्ट का, और 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों तो ये 1,500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें ना बच्चों जीएस सर, तो आपको क्या होगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 1500 वाला 1350 में, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में। पर इस रेफरल कोड का केवल डिस्काउंट तक ही फायदा नहीं है बच्चों, आपकी मेंटरशिप भी मुझे मिलेगी। और मेरी मेंटरशिप में आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारी बुकलेट्स जो कोटा में मिलती है वो सारी आपको मिलती रहेगी बच्चों। हाँ जी बच्चों, साथ में डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट वो भी मिलेगी, मेरे नोट्स क्लास नोट्स जो मैंने 21 ईयर तक पढ़ाया है यहाँ
ये सब आपको दिए जाएंगे बच्चों, पर आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा। जीएस सर, फैला दो सब जगह। तो आगे बढ़ाते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आकाश शाह जी, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, तो थर्मल फिजिक्स का हम एक सेशन मॉर्निंग में ले चुके हैं, एक अभी स्टार्ट किया है, कल फिर वापस से वही 3 क्लासेज है, 10 12 7। अरे बोलो जी बच्चों। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट होता है आपका पहला क्वेश्चन। यस, देखिए कौन कौन करके दिखाता है, बोलिए बच्चों। हाँ जी, क्लियर है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, बोलिए मिस्टर आकाश शाह। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ चले गए सब लोग, सोल्व करने में बिजी हैं क्या? कौन कौन आंसर दे रहा है? हेलो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। बोलिए बच्चों, आंसर दीजिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गलत है जी, मनन अग्रवाल जी, आंसर गलत है आपका। चेक कीजिए। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। ये क्लोज लूप का वर्क डन है, कैसे ए बी बी सी सी है वहीं चले, तो क्या होगा, डी यू तो होगा नहीं। देखो कैसे आएगा, क्यू क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए, ये क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी कर्व। अरे बोलो ना बच्चों, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहां डी यू तो जीरो आएगा ना बच्चों, जहां से चले वहीं आ गए। गलत है जी, टू बी, मनन अग्रवाल जी, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। अब क्यू ए बी दे रखा है बच्चों 400 जूल, तो ये 400 आएगा जी। बी सी कितना दे रखा है, 100 जूल, और क्यू सी ए, और ये एरिया निकालना होगा। बोलो ना बच्चों, एरिया क्या, इस ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट बाई 2। क्या होता है ये ट्राइंगल का एरिया, ये बेस है बीसी, ये चाहिए, तो ये कितना दे रखा है, 4 में से 2 गया, ये 1/2, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं। 4 - 2 बच्चों, बेस, और कितना, 10⁻³ ये वॉल्यूम, और कितना आया, 6 - 2, ये इसका हाइट है, 10⁴। चेक करना बच्चों, क्या आया, ये दोनों ऐड किया 500, प्लस क्यू सी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखना, हाफ से ये कैंसिल हो गया, ये 4 बचा, और ये 10, तो ये 40 आया। तो क्यू सी ए ऊपर लिख देता हूं या नीचे लिख देता हूं, क्यू सी ए का वैल्यू 40 माइनस 500, 460, पर क्यू ए सी क्या होगा, इसका उल्टा होगा बच्चों,
वो प्लस में लिखा जाएगा। सो आंसर इज थर्ड बच्चों। किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया था? बोलो ना बच्चों। यस, आंसर इज वन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया बच्चों। ये क्लोज कर्व का वर्क डन था, वर्क डन है तो क्या होगा? डी यू चेंज इंटरनल एनर्जी में। हो मनीषा कुमारी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, पक्का क्या? बोलिए बच्चों। ओ माही परमार जी, बहुत देरी से आए जी। एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अच्छा, तलवार सर की क्लास अटेंड कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए बच्चों। यस मनीषा कुमारी जी, थ्री। वेरी गुड बच्चों। देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम वी था, पक्का ना? टेम्प आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में क्या होता है? या तो ऐसे बोल दीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है या पीवी कांस्टेंट है। तो पीवी कांस्टेंट है तो पी किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/v। तो वॉल्यूम डबल कर दिया, ये देखो बच्चों। तो पी कितना हो जाएगा? हाफ। ये p/2 है। अब एडियाबेटिक में क्या होता है? हाँ जी, एडियाबेटिक में क्या होता है? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बोलो ना बच्चों। तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v गामा। तो क्या आएगा बच्चों? P1/P2, V2/V1 आएगा। और गामा बोलना, P1 कितना है? P/2। ऊपर से आइसोथर्मल का P2 पूछा है और V2 दे रखा है 16V, और ये दे रखा है 2V की पावर गामा। गामा कितना? 5/3। कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। पावर निकालना आना चाहिए बच्चों। तो 8 की पावर, ये 8 की पावर 5/3। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब का 5/3। पावर लो आता है क्या? इधर सोल्व कर देता हूं, वहां से उठाकर क्या आया? P/2/P2। एंड ये आया 2 की पावर 3, 5/3। सोल्व किया, 2 3 इंटू 5/3। पावर लो आता है ना? तो ये 2 की पावर 5 आया। 5 कितना? 32। तो P2 आया बच्चों P/2/32। 2 की पावर 5 32 होता है जी। ये उधर मत जाना, बाउंड्री बना रहा हूं आपके लिए। तो कितना हो गया? P/64। यस, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन आपके लिए। बोलिए बोलिए बच्चों, सब नीट के क्वेश्चन है जी। मजा आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। यस माही परमार जी तो फॉर्म फॉर्म में है, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं, फॉर्म में रहते हैं तो।
फोड़ेंगे नीट को। यस, देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्या पूछा है? यस, ये पूछा है सीपी बाई सीवी। एंड क्या बोल रहा है? प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो P इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब बच्चों। इसका मतलब समझते हो? P अपॉन टी क्यूब कांस्टेंट है, पर PV इज इक्वल टू क्या होता है? पक्का क्या? किसके प्रोपोर्शनल है? T के। ऐसे बोल दो। तो T की जगह क्या लिख सकते हो? T की जगह क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लो इसमें भर देता हूं, चेक करना बच्चों। T की जगह PV, तो P इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब वी क्यूब। तो इधर आया जी, तो यह हो गया P, उधर गया तो P की पावर स्क्वायर वी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 1, या P इज प्रोपोर्शनल टू, इसका रूट ले लो 1 का, तो कितना आएगा? V की पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू √1। तो क्या होता है? एडियाबेटिक पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी तो कांस्टेंट है ना, तो गामा की वैल्यू क्या आई? 3/2। अरे बोलो ना बच्चों। यस, आंसर इज 4 बच्चों। पक्का क्या? गामा पूछा है ना, इसी से कर दिया मैंने, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको हटा दो चाहो तो, उसी से काम चल जाएगा। पक्का? चलिए तो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी पहला क्वेश्चन किया था ना ऐसा ही, उसके जैसा है। बोलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? लगे रहो, फेस्टिवल भी मनाते रहो। अभी 1-2 दिन फेस्टिवल की धूम है, फेस्टिवल मनाओ खूब। गलत है जी मनन अग्रवाल जी। माही परमार जी, वेरी गुड वेरी गुड। यस, बिल्कुल सही आंसर है। अभी बताया था मैंने बच्चों, वर्क डन बाय द गेस क्लॉकवाइज है। यस, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। वेरी गुड, चेक करना बच्चों। यहां अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या? क्यू, नेट वर्क डन क्या होगा? इस ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया, वही वर्क डन है। पक्का क्या? एरिया ऑफ क्लॉज करो। बोलो ना बच्चों, क्या होगा? बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस क्या? 7 - 2 इंटू 10⁻³ हाइट क्या? BC की वाली, पास्कल में दिया है बच्चों, 6 - 2। ये 10⁵। यस, सोल्व करना है। ये इससे 2 से 2 टाइम्स 4 आया ना, 4, 6 - 2 4 4 2 टाइम्स, ये 5 आया ना, 5 × 2 = 10, और ये 10 उधर, तो 1000 आ गया जी।
बोलो जी। यस, आंसर इज, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे जी। पक्का क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, आकाश शाह जी, उसका बी था, इसका बोलो नया क्वेश्चन। कल भी 3 क्लासेस है बच्चों, 10 बजे 7 बजे थर्मो की है, और 10 बजे 7 बजे थर्मो की है। गुड इवनिंग जी राजा राम जी। कोई खतरनाक नहीं है जी, ये तो टिन्ना क्वेश्चन है, ये तो बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। यस माही परमार जी, वेरी गुड। फटाफट फोड़ते हो आप क्वेश्चन को। बोलो राजा राम जी, क्या हाल है जी? कैसी चल रही पढ़ाई? ओह, क्लास मिस करते हैं? मैं भी आप सबको मिस करता हूं बच्चों। हाँ जरूर जरूर बच्चों, टाइम टेबल बना के पढ़िए, सबसे मेन चीज तो, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइम पे क्लास लेना है, लेना है। हाँ जी, टाइम टेबल होना चाहिए। क्यों राजा राम जी, कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, बहुत इजी कैसे है, क्योंकि यहां पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू जीरो है बच्चों, सॉरी जीरो नहीं होगा, इक्वल आएगा क्योंकि पोजीशन सेम है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू टू इज इक्वल टू डेल्टा यू थ्री, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। बोलो ना बच्चों, ये इक्वल आएगा। और एरिया किसका ज्यादा है? वन का। फिर कम किसका है? टू का। फिर सबसे कम एरिया किसका है? थ्री का। बनाओ क्या? देखो कैसे, ये वन का एरिया है, ये 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 टू का, इससे नीचे वाला तो इतना ज्यादा है उसमें, फिर थ्री में ऐसे है, तो टू में उससे भी ज्यादा है इतना, और वन में तो थ्री से और ज्यादा है, तो जिसका वर्क डन ज्यादा, W1 बड़ा है ना बच्चों, इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3, तो डेफिनेटली U कांस्टेंट, DU कांस्टेंट है, तो क्या होगा? Q1 भी बड़ा होगा। यस, पक्का बच्चों, तो आंसर इज फोर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सब कर देंगे जी। एंटी क्लॉकवाइज है, हीट रिलीज होगी। यस, वेरी गुड मनन अग्रवाल जी, इस बार आपने सबसे पहले दिया एकदम सही, बिल्कुल सही है आपका। मनीषा कुमारी जी, मोनी गोदारा जी कहाँ चले गए आज? और हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व,
एरिया ऑफ क्लोज साइकिल। बोलिए बच्चों। अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, थोड़ा हिंट मेरी तरफ से लो। यस, आंसर इज 3। बोलो ना बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? विड्थ क्या आएगा? 3v माइनस वी एंड 2p माइनस पी। ये देखो, ये p, ये 2p, थोड़ा खिसक गया है डायग्राम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पक्का क्या? सो 2v इंटू पी। बोलो ना बच्चों, आंसर थर्ड जाएगा। एकदम चकाचक है मामला। चलिए बच्चों, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं आज। सूतली बम बड़े वाले बनाइए, देखें। बोलिए जी। यस, मनीषा कुमारी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। बिल्कुल सही है आपका। गलत है जी परमार जी। आइसोथर्मल में पी और वी के बीच ग्राफ हाइपरबोला आएगा, क्योंकि पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। परमार जी का गलत है इस बार। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा। ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों, ये बहुत टिन्ना क्वेश्चन है। पहले तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा होता ना बच्चों, तो आंसर फोर्थ होता। ओ सॉरी, थर्ड होता। लेकिन ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन। वॉल्यूम वी से 3v हो गया। हाँ जी, थोड़ा आइडिया लो। आ जाओ जी, आ जाओ जी। कैसे हैंडल करेंगे? क्या होता है आइसोथर्मल में? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी किसके प्रोपोर्शनल है? 1/v। तो 1/v के साथ ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन पी और वी में ग्राफ है ना बच्चों, वो हाइपरबोला होगा। ये ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और ये तो पता ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी कौन सा था? प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट क्या था? आइसोबारिक। आइसोबारिक का कांस्टेंट कैसा आता है ग्राफ? आइसोबारिक। बोलो ना बच्चों। ये P, ये V, प्रेशर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम आएगा, दिस प्लस दिस। तो कैसे जाएगा? यूं और फिर यूं। ये P वर्सेस V। बोलो ना बच्चों। यस, ये क्या है? एक्सपेंशन है बच्चों। और फिर 3v से v तो वो कंप्रेशन है। अगर ये कंप्रेशन होता ना, तो फिर आंसर थर्ड जाता। अभी आंसर 2 जाएगा।
ये जितना हार्ड है उतना नहीं है। ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, या आइसोबारिक का ग्राफ है बच्चों। पिछले वाले में बताया था मैंने कौन सा आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वोल्ट्रिक, वॉल्यूम सेम है। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्का क्या? ये है अगला क्वेश्चन। बोलिए बच्चों। यस, वेरी गुड मनीषा कुमारी जी। यस, वेरी गुड माही परमार जी। फटाफट आंसर दे रहे हो। एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डी क्यू बाई डी टी। हाँ जी, क्यू बाई टी ऐसे बोल दीजिए। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा बच्चों? बोलो ना। क्यू बाई क्यू लिखो अपॉन टी। ये लेटेंट हीट के इक्वल होगा। मास ग्राम में लेते हैं थर्मो में। 1 kg मतलब 1000 लेटेंट हीट 80, और टी 0 डिग्री सेल्सियस क्या लेंगे? यस, 273 केल्विन में। ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस था। हाँ जी, डिवाइड करो जी। 88 इंटू 10⁴ में 273 का, सो अप्रॉक्स ये आएगा जी। पक्का क्या? बोलो ना बच्चों। कैलोरी पर केल्विन। यस, डेल्टा एस कहते हैं इसे। ये अरे आया क्या समझ में? थोड़ा सुस्ती वाड़ा चल रहा है जी, एक बार अंगूठे ऊपर कर दो सब धड़ाधड़ कि सर समझ आ रहा है, पिक्चर इज ओके, वॉल्यूम इज ओके। बोला करो, प्रॉब्लम है? पिक्चर इज ओके, वॉल्यूम इज ओके। हाँ जी बच्चों। चलिए बच्चों। यस, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सबने आंसर फटाफट दिया है। मनीषा कुमारी जी, मई परमार जी, मनन अग्रवाल जी, लगभग एक ही टाइम पर तीनों आंसर। कैसे आया बच्चों? ये देखो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियल गैस, -150 जूल ऑफ वर्क। इसका मतलब समझते हो? जैसा जैसा W होगा, Q वैसा ही होगा।
क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है तो du तो 0 होगा। अरे 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 बच्चों, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस du 0 है। क्यों? आइसोथर्मल है तो W जैसा तो डेल्टा Q भी माइनस में होगा। इसका मतलब ये हीट इज एडेड एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। यस, du 0। तो जैसा जैसा W वैसा वैसा Q। पक्का ना बच्चों? तो क्या होगा? माइनस का मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, रिमूव नहीं किया। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि इसको हीट एड हुआ होगा। तो आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत फटाफट आंसर दे रहे हैं बच्चे। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। वेरी गुड मनीषा कुमारी जी। आज तो आप भी फॉर्म में लग रहे हो। मानना अग्रवाल जी, मही परमार जी, वो कहाँ चले गए? आकाश शाह किधर भाग लिए? बोलिए बच्चों। बोलिए जी। ओहो, सार्थक पांडे जी, वेलकम वेलकम पांडे जी। चलिए बच्चों, देखो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कौन सी गैस है मोनो एटॉमिक? क्या होता है 5/3 गामा? मोनो एटॉमिक के लिए गामा पता है क्या? इज 5/3। पक्का ना बच्चों? तो पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी किसके? 1/v गामा। तो P1/P2, यस, इज इक्वल टू V2/V1 बच्चों। और गामा P1 दे रखा है बच्चों, P1 ही दे रखा है, P2 चाहिए। और वॉल्यूम क्या? कंप्रेस्ड। ये V/8 और ये V की पावर 5/3, क्योंकि गामा 5/3 होता है बच्चों। V कैंसिल, 1/8, 1/2 की पावर 3 की पावर 5/3 बच्चों। ये पावर लो आना चाहिए। तो क्या आया? इधर ले जा रहा हूं जी। क्या आया? P1/P2। चेक करना बच्चों। 1/2, 5/3 इंटू 3। तो 5 रह गया जी। 2 की पावर 5 कितना? ये। तो P2 क्या? 32 P1। बोलो बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड। पक्का क्या बच्चों? पक्का? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। ये सब कर देंगे, सबको आता ही है तो।
यस, एनर्जी कंजर्वेशन, सबको पता है ये तो, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। चेक करना बच्चों। हाँ जी, Q0, वेरी गुड परमार जी। एडियाबेटिक, पहले तो Q इज इक्वल टू, यस, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू, यस, अब एडियाबेटिक में डेल्टा Q 0 होता है बच्चों। तो अपने आप ही इसको 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। यस, आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट, तो पीडीवी 0, टीवी कांस्टेंट, पक्का ना बच्चों? चलिए कोई बात नहीं, आंसर इज 1। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। कहां चले गए थे आकाश शाह जी? बीच बीच में भाग जाते हो। ये अगला क्वेश्चन बच्चों। ये तो सबको पता है, ये तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे नहीं आता होगा। ओहो, अभी शाम को टिफिन खा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं बच्चों, ये तो पता है ना। हाँ जी, ये तो सबको पता है। क्या है ये? प्रोवाइड एनर्जी, वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी में चेंज। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे ये क्वेश्चन नहीं आता है। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों। अच्छा, स्नैक्स टाइम था। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये है जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों। ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन। कौन करके दिखाता है? मैं देखना चाहूंगा। बोलिए बच्चों। वेरी गुड मनीषा कुमारी जी।
बिल्कुल शानदार महेंद्र प्रजापति जी, गजब का क्वेश्चन है। बोलिए बच्चों, ये लगता हार्ड है लेकिन है नहीं। चेक करो बच्चों कैसे है, ये सब लोग पढ़ाते हैं। ये पूल है, ये तालाब। वो प्रजापति जी आए नहीं आज, दूसरे वाले। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर 26 -26 टेम्परेचर है, तो आइस की लेयर जमेगी। ये ये एक्स है। ये बच्चों, ये एरिया इसका, आइस का। पक्का क्या? तो क्या होगा डेल्टा क्यू, पहले क्यू याद कर लो, वो होगा ml। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा m इंटू एल। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा इसका, इंटू डेंसिटी। अरे बोलो ना बच्चों, इंटू लेटेंट हीट। पक्का? तो डेल्टा एम क्या होगा dx के लिए, तो चेक करना बच्चों। वॉल्यूम वॉल्यूम होगा एरिया इंटू dx, ये dv है, इंटू रो इंटू एल, ये dq आया। हाँ, शैलेंद्र प्रजापति जी नहीं है अभी, हिंदी में चाहिए होता है उनको। पक्का नहीं आज, क्यों, ज्यादा हो गया होगा क्लासेस। डेल्टा एम एल, पक्का क्या? ये चेक करना बच्चों। अब क्या होगा, क्या होता है dq बाई dt। एक और फॉर्मूला, जब जो हीट किस कौन सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब एनवायरमेंट 0 डिग्री के, तो -26 को सप्लाई करेगा आइस, वो क्या होती है के थीटा। हाँ जी, अपॉन एक्स। ये थर्मल कंडक्टिविटी है के, ये दे रखा। बोलो ना बच्चों, आज बहुत सारे लोग नहीं है, रक्षाबंधन मनाने गए हैं, तो वो डी क्यू वहां से वैल्यू उठा के यहां भर दो जी, दोनों को इक्वल करना है बच्चों। चेक करना, डी क्यू की वैल्यू भर रहा हूं यहां, ये ऊपर से क्या आया, ए डी एक्स रो एल बाई डी टी, पुट वैल्यू ऑफ 1 इनटू, पुट वैल्यू ऑफ 1। थोड़ा सा ढंग से समझो जी, ये लगता हार्ड है, बड़ा क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ 1 इनटू, मैंने डी क्यू का वैल्यू भर दिया, ये के ए थीटा कितना दे रखा है 26 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में ही भरना है एक्स, एंड डी एक्स बाई डी टी चाहिए बच्चों। सबको उधर धक्का दो जी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आया, के 26 को आगे ले लो, 26 ए तो कैंसिल हो गया, एरिया एरिया नो एरिया, ए हटाई दो, के ये 26 है बच्चों डिग्री सेल्सियस, वो देखो -26 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। लेह लद्दाख की कहानी है, पेंगोंग लेक अभी बहुत हिट लिस्ट में चल रहा है। 26 के अपॉन रो एल एक्स, ये एक्स तो ऑलरेडी था ना बच्चों। हाँ, थीटा का वैल्यू रखना है बच्चों, ये थीटा डिग्री सेल्सियस में है, थीटा इसलिए मैंने
डिग्री सेल्सियस लिखता, नहीं तो बुक्स वाले टी भी लिखते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में लेना है तो थीटा लेना चाहिए, और कैपिटल टी केल्विन में लेना चाहिए बच्चों। पक्का क्या? हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। बोलो ना बच्चों। उसका आंसर तो टिक करो। अरे आंसर तो टिक ही नहीं किया, थर्ड होगा। आंसर तो टिक कर लेते, थर्ड होगा उसका। इसका इसका क्या होगा? यस, परमार जी तो फटाफट आंसर देते हैं। मनीषा कुमारी जी कहां चले गए बचे हुए? यस, वेरी गुड बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है। चेक करना बच्चों, क्या होता है? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिकली कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर का रोल लाना पड़ेगा बच्चों। तो पीवी किसके प्रोपोर्शनल है? इसका मतलब समझते हो आप? पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v गामा। ये अब आपको पता होना चाहिए, पीवी इज इक्वल टू आर टी एन आर टी। तो क्या होगा? P is proportional to, या PV is proportional to T। अरे बोलो ना बच्चों। T को लाना पड़ेगा, यहां भरना पड़ेगा। तो एक P तो इधर, तो क्या आएगा? V is proportional to, V is proportional to T upon P। रुको बच्चों, इसी में ले लो। अब तो लफड़ा कर रहे हैं अपन। ये देखो नए तरीका देखो, ये देखो, इसी को ले लो। V की जगह ये P यहां रख देंगे क्या? T/P गामा, ये कांस्टेंट। क्या करा? इस फॉर्मूले का वैल्यू भर दिया। अरे बोलो ना बच्चों। टी कैसे लाओगे? नहीं तो v इज इक्वल टू T/P लिख दिया, प्रोपोर्शनल टू। अरे बोलो ना। हाँ जी, भर दो। क्या आया? टी गामा, तो नीचे P गामा -1 इज कांस्टेंट। खत्म हो गया। P gamma -1 is proportional to T gamma. So P1 upon P2 gamma -1 is equal to, या यहां भी कर सकते हो, P is proportional to T gamma upon gamma -1। भर दो ना। ये लो, P1 upon P2 is equal to T1 upon T2 gamma upon gamma -1। भर रहा हूं जी। P1 2 एटमॉस्फियर है, उधर ले रहा हूं। ये 2, P2 चाहिए। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भरेंगे जी। 27 का मतलब कितने केल्विन? 300। 927 का मतलब कितना? 1200 केल्विन। अरे बोलो ना बच्चों। भरो जी। 300 अपॉन 1200, और कितना वैल्यू होता है डाई एटॉमिक गैस के लिए? गामा 1.4। तो ऊपर आया 1.4 अपॉन 1.4 -1। डायरेक्ट कर दूं क्या? 0.4 सोल्व करो, 7/2। अरे बोलो ना बच्चों। तो 1/4 की पावर 7/2।
इधर कर रहा हूं, थोड़ा जगह कम बचा है, लो इस कोने में कर देते हैं। यहां से सीधा हम हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हैं उधर कोने में। ये 2/p कितना होगा बोलो? 1/4 की पावर 7/2। यस, कितना होता है ये पता है क्या? 1/2 की पावर 7, 1/28। लो, तो P2 कितना? रुको, दिखा नहीं कईयों को, मजा नहीं आया। लो रुको, यही बताते हैं, बता के तो जाऊंगा जी आज। लो देखो, यही कर लेते हैं, ये खाली जगह पड़ी ना, इतनी दूर नहीं जाते हैं। वैसे वो सही था, यहां लिख लेते हैं उसे, कलर बदल के बच्चों। ये लो जी, 2/P2, 1/4। ये चेक करना बच्चों, 2/P2, 1/2 की पावर स्क्वायर 7/2। तो इसको सोल्व करेंगे ना, पावर नीचे आ जाएगी, 1/2 की पावर 7। तो 2/P2 इज इक्वल टू 1/128, 2 की पावर 7। तो P2 क्या आया? 2 इंटू 128। बोलो ना बच्चों, यस, 256। थोड़ा इसमें पावर लो यूज होता है, घातांक नियम, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए। बोलो बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। क्या हुआ नीट चैम जी? उसका आंसर तो हो गया ना, फोर्थ। इसका बोलो, ये नया क्वेश्चन आपके लिए नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन 15। कौन कौन जल्दी देता है? गलत जी, परमार जी, ऑप्शन बदले हुए हैं मैंने। सबका गलत। ऑप्शन बदल रखे हैं, 1 2 3। गलत। सही करो, सही करो। एक बार और ट्राई करो। कौन बताएगा इसका आंसर? यस, नीट चैम्प साहब ने सही लिखा है। नो मिस्टर प्रजापत जी, 15% नहीं, 50%। ये गलत दिया हुआ है बुकलेट्स में। यस, आंसर इज 1। नीट चैम्प ने सही लिखा है। हाँ, W/Q वही है। तो 15% कैसे आएगा? कर लो 2/13 भी। 2/13 थोड़ी आएगा, आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस है। यस। क्यू कहां पर है? नहीं जी, नहीं जी, गलत है जी। इधर देखो जी।
उससे भी कर लो, W/Q से भी 50%। पहला आंसर है इसका, आंसर पहले टिक कर देता हूं बच्चों। पहला आंसर है, सही करो परमार जी इसको, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या होता है एफिशिएंसी, पता है ना, 1 माइनस T2 माइनस T1 फाइनल माइनस, तो ये T1 तो T नॉट है, अब T नॉट ए पर है, इसका मतलब समझते हो, ए पर P नॉट V नॉट इज R T नॉट, किस पर, ए पर B पर क्या होगा, 2P नॉट V नॉट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2T नॉट, क्यों, PV नॉट की वैल्यू यार है यार, R2T नॉट, कहां गई जी परमार जी, पक्का क्या, तो T1 होगा, और वो कितना हो गया, तो कितना आएगा, T2 2T नॉट, यस, इस बी पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर उठा के भर दो, इंटू 100 भी है, तो क्या आया, 1 माइनस T नॉट अपॉन 2T नॉट, सो आंसर इज इंटू 50 इंटू 100 बच्चों, सो इट इज द 50%। कहां गए परमार जी, इसीलिए मैंने कहा था ना क्वेश्चन ऑफ द सेशन, कहां गए, आपका 15 कैसे आया, अच्छा 2PV नॉट, अरे बोलो ना बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पर कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर का रेशियो चाहिए होता है, पक्का क्या, तो आंसर पहला जाएगा जी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत गलत होता है बच्चों का, जेई में आ चुका है पहले। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज ओवर बच्चों, 1 घंटे का क्लास था, ज्यादा ले चुके हम, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। ये चैप्टर का लगभग 6 क्वेश्चन देता है, मैंने सारे चैप्टर थर्मो के उड़ेल दिए हैं इसमें, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन, कैलोरीमेट्री, सब सब उड़ेल दिए हैं, इसका नाम रखा है थर्मोफिजिक्स। कम से कम 7-8 लेंगे अपन ऐसे सेशन, पक्का बच्चों, ओके बाय बाय। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड बच्चों को बताइए। ये अलग चैनल है किसका, नीट यूजी क्वेस्ट, जो 12 बजे वाली क्लास थी वो लेट्स क्रैक नीट यूजी पर थी, ये नीट यूजी क्वेस्ट पर है, पक्का बच्चों, ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चों।